आप लोगों ने ऐसा कभी सोचा है क्या कि कोई केस चल रहा है जिसमें प्रॉपर्टी हो, पैसे हों, ये सब इन्वॉल्व है। वहाँ पर दो लोग आते हैं जज के सामने। एक तरफ एक इंसान रहता है सूट बूट में और बिल्कुल सही तरीके से उसे लोग इज्जत करते हैं, समाज में उसका एक नाम है। दूसरी तरफ एक बंदा आता है जो कि चोर उचक्का लगता है, जिसका समाज में कुछ खास नाम नहीं है, लोगों से झगड़े करता फिरता है। तो उस केस में कोर्ट किसके तरफ फैसला सुनाएगा? तो इसको जानने के लिए हम लोगों को फिर से आज एविडेंस एक्ट का पन्ना पलटना होगा और उसमें देखना होगा कि दोनों का जो कैरेक्टर है उस पर किस तरह से डिपेंड करता है। कोई भी केस जिसमें ज़मीन हो या फिर घर हो या फिर पैसे हो, इस तरह का कोई भी केस हो, उसमें ये दोनों के कैरेक्टर पे केस कितना डिपेंड करता है। वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिल रहा हो। जो कैरेक्टर होता है किसी भी इंसान में, वो दो चीज़ें देखी जाती हैं, रेप्यूटेशन और डिस्पोजिशन। रेप्यूटेशन क्या होता है कि समाज के लोग, बाकी लोग उसे किस नज़रिए से देख रहे हैं, उसका क्या रुतबा है समाज में, उसे लोग कैसा देखते हैं, कैसा मानते हैं, उसे एक अच्छा इंसान मानते हैं या उसे एक धोखेबाज इंसान मानते हैं। उसकी गरीबी अमीरी से मतलब नहीं है, उसे लोग कैसा मानते हैं। और दूसरा है डिस्पोजिशन। वो इंसान खुद में ही जानता है, उसके करीबी लोग जानते हैं, उससे जो उसके दोस्त हुए, उसके फैमिली मेम्बर्स हुए, वो जानते हैं कि वो दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। तो ये होता है एक इंसान का कैरेक्टर। अब जब इंसान का कैरेक्टर जो है वो जनरली लोग क्या देखेंगे, तो रेप्यूटेशन, समाज में क्या रेप्यूटेशन है उसकी। और यहाँ पे जब मैंने बताया था कि दो लोग हैं, तो एक इंसान की तो रेप्यूटेशन बहुत अच्छी निकली, दूसरे की रेप्यूटेशन ख़राब थी। और दोनों के बीच में मान लो कि झगड़ा हुआ है एक घर को लेकर कि ये घर किसका है। अब जज साहब के सामने ऑब्वियसली दोनों लोग आएंगे, दोनों अपनी अपनी बातें बोलेंगे। तो क्या उस जगह पर जज साहब बस उनके पहनावे को, उनका जो भी समाज में स्टेटस है, जो भी रेप्यूटेशन है, लोग उनकी कितनी इज्जत करते हैं, उस बेसिस पे इसे दे देंगे, या फिर वो उस इंसान को देंगे जिसका रेप्यूटेशन अच्छा नहीं है? तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता था एविडेंस एक्ट का सेक्शन 52 अगर नहीं होता। सेक्शन 52 एविडेंस एक्ट का ये बोलता है रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर जहाँ भी सिविल केसेस होगा वहाँ पे ज़रा सा भी रेलिवेंट नहीं होगा। कुछ केसेस में हो सकता है, इसका एक्सेप्शन वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट अभी आप नॉर्मली जानो कि ये ज़रा भी रेलिवेंट नहीं होने वाला। अब ऐसा रेलिवेंट क्यों नहीं होने वाला? रेलिवेंट इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि मान लो कि एक बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड इंसान है, उसने एक ऐसे इंसान के घर पे कब्जा कर लिया जो रेप्यूटेड नहीं है, समाज में उसकी इज्जत नहीं है। तो क्या उसके लीगल राइट्स नहीं है? क्या उसके लीगल राइट्स वायलेट नहीं हो रहे हैं? एक रेप्यूटेशन सिविल केसेस में कोई काम का नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक अच्छा रेप्यूटेशन ही क्रिमिनल केसेस में काम आता है, बुरा रेप्यूटेशन काम उसमें भी नहीं आता। तो रेप्यूटेशन सिविल केसेस में तो बिल्कुल काम का नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि आपके सामने में एक लंबी सी गाड़ी खड़ी होती है, उससे एक इंसान उतरता है और आपसे कुछ पेपर्स पे साइन करवाता है और आपसे कुछ पैसे लेकर जाता है। आप उससे उसकी रेप्यूटेशन के हिसाब से दे देते हो, बाद में पता चलता है कि वो धोखेबाज है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसकी समाज में लड़ाई होते रहती है, जो लोगों से झगड़ता रहता है, कई बार उसे पुलिस उठा कर ले जाती है, कई बार ऐसा होता है कि वो उधार लेता है तो आपको समय पर दे देता है। तो रेप्यूटेशन यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं रखती है सिविल केसेस में। इसलिए ऐसे केसेस में जज किसी की अच्छी रेप्यूटेशन या बुरी रेप्यूटेशन को देख करके फैसला नहीं सुनाते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? क्या जज को पता नहीं था कि बुरा रेप्यूटेशन अच्छा रेप्यूटेशन देखकर फैसला नहीं सुनाया जाता? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए डाला गया है इसमें क्योंकि दोनों तरफ के जो वकील होते हैं वो अगले इंसान को कोर्ट में इस तरह का दिखाने का कोशिश करते हैं कि हाँ, इसकी रेप्यूटेशन इतनी ख़राब है, ये अच्छा इंसान नहीं है, या फिर ये बहुत अच्छा इंसान है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। इस कारण से इस सेक्शन को डाला गया है। और जहाँ कहीं भी वकील ऐसी बातें बोलते हैं तो जज उन्हें वहीं रोक देता है, या फिर दूसरी पार्टी का जो वकील होता है वो बोलता है कि ये सब चीज़ें रेलिवेंट नहीं है सर, आप इन्हें कोर्ट में मत लाइए। और जज उसमें हामी भरते हैं और बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल इन सारी चीज़ों को नहीं लाइए। किसका रेप्यूटेशन कैसा है वो ये नहीं बता सकता
कि कौन किसके साथ किस तरह का फ्रॉड कर रहा है, किस तरह का सिविल केस बन रहा है। तो रेप्यूटेशन का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होता सिविल केसेस में। इसका मैंने बोला था एक एक्सेप्शन है, जैसे सेक्शन 55 में जहाँ पे कैरेक्टर ही क्वेश्चन में है, किसी पे डिफेमेशन का चार्ज लगा। अब मैंने एक इंसान को भला बुरा बोला क्योंकि वो वैसा ही था, उसका कैरेक्टर ही वैसा था। मैंने उसे चीटर बोला क्योंकि वो चीटर था। अब वो कोर्ट में जाकर केस करता है डिफेमेशन का मेरे खिलाफ में कि उसने मुझे चीटर बोला, उसने मुझे बोला करप्ट, बट वो असलियत में करप्ट था। तो वहाँ पर कोर्ट देखेगी, बोलेगी कि बच्चे तुम सच में करप्ट हो, चलो जज साहब का टाइम मत बर्बाद करो, निकलो, कोई भी तुम्हें कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। इस इंसान ने जो बोला वो सही बोला। यहाँ पे किसी का सच में बुरा कैरेक्टर और किसी ने उसे बुरा बोल दिया, डिफेम कर दिया समाज में, उसी वर्ड्स को यूज़ करके, उसके कैरेक्टर को यूज़ करके, तो वहाँ पर कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास में। आप देख सकते हो मेरे और भी वीडियोज़ जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे।